नमो राघवाय। नक्षत्र ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। चंद्रग्रहण विशेष लेके उपस्थित हैं। हालांकि कुछ भ्रांतियां हैं अध्यात्म और विज्ञान को लेकर कि इसके मत विभिन्न हैं, लेकिन दोनों का मत एक ही है। इस पे चर्चा करते हैं आचार्य पंडित धनंजय पांडे जी से। आचार्य जी, नमो राघवाय, नमस्कार। बहुत दिनों बाद हम नक्षत्र ज्योतिष केंद्र देवरिया में एक साथ उपस्थित हुए हैं। आज श्री मनोज मिश्र जी के साथ हम ग्रहण विशेष पर कुछ बातें करेंगे। समाज में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ अत्यधिक पढ़े लिखे लोग, कुछ वामपंथी लोग ग्रहण को मात्र एक खगोलीय घटना बतलाते हैं। आज से अनंत काल पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को ज्योतिषी सिद्धांत के अनुसार इस पे गणना करते हैं। वह हमारे ऋषियों जो कि वैज्ञानिक रूप में थे, उनके द्वारा ग्रहों के प्रभाव व चंद्र ग्रहण के समय उत्पन्न हो रही स्थितियों परिस्थितियों को का मानव जीवन में क्या प्रभाव है, इसका महत्व बतलाया गया है शास्त्रों में, खासकर ज्योतिष शास्त्र में। तो आज श्री मनोज जी द्वारा बहुत ही सुंदर प्रश्न किया गया है कि इस वर्ष के आखिरी समय में जो चंद्रग्रहण लग रहा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, इसका महत्व क्या है पूरे ब्रह्मांड में। यह चंद्रग्रहण भारत के सिवा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, यूरोपीय कई देशों में भी इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन भारत के उत्तरीय क्षेत्रों में इसका प्रभाव विशेष रहेगा। अब इसमें कुछ भ्रांति है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दोनों एक खगोलीय घटना है। हाँ, खगोलीय घटना तो है, परंतु आज भी विज्ञान एक विषय पर काम करता है, इसलिए उसका नाम ज्ञान नहीं हुआ, विज्ञान हुआ। ज्ञान वह है जो बिना किसी मशीन के द्वारा हम इस संसारिक उत्सर्ग को, सांसारिक परिवेश में उत्पन्न हो रहे गोपनीय रहस्यों के बारे में जानकर और समाज में हम बांटे, वो ज्ञान होता है। और अध्यात्म के दिए हुए नाम पे, दिए हुए स्थान पे यदि हम उसके पीछे काम करते हैं और उसको समाज में प्रसारित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, तो वो एक विषय ज्ञान होता है जिसे विज्ञान कहते हैं। मैंने पूर्व में भी बताया था, विज्ञान और अध्यात्म एक सिक्का के दो पहलू हैं। अध्यात्म के पास हाथ और पैर नहीं है, उसके पास नेत्र और मस्तिष्क है। अध्यात्म कहता है कि मेरे पूर्व के समय में अग्निबाण थे, सर को ट्रांसप्लांट किया गया था। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि भगवान गणेश का सर हाथी का ही क्यों लगाया गया, किसी व्यक्ति का क्यों नहीं लगा दिया गया। लोग मूर्ख और मूढ़ हो। हर पद्धति में एक समय सीमा होती है कि उस गर्दन कटने के बाद कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटे के अंदर दूसरा सर वहां लग सकता था। तो वहां वैज्ञानिक ऋषियों द्वारा बताया गया था कि सर कटने के इतने समय के अंदर जिस नवजात शिशु का सर मिल जाएगा वही उनके सर पर सेट किया जा सकता है, यानी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो भगवान गणेश के ऊपर जब राक्षसों द्वारा प्रहार किया गया और मां पार्वती वियोग में आई, उस समय यही बताया गया था कि उस समय जो भी जातक उत्पन्न हो रहा हो, उस समय जब ढूंढा गया तो हथनी एक अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए भगवान गणेश को इस संसार को तारने के लिए जीवित रखना था। तो उसी गणेश का हाथी का सर ला करके भगवान गणेश के ऊपर ट्रांसप्लांट किया गया। तो हमारा विज्ञान, हमारा अध्यात्म बहुत समृद्ध था, पर जो भी हमारे भारत में आया, हमारे सनातन को, हमारे संस्कृति को और हमारे पद्धति को लूटा। आज भी पाठशालाएं बंद हो रही हैं, संस्कृत विधा को छोड़ा जा रहा है, उर्दू अन्य जो जिसका बहुत महत्व नहीं है इस समाज में, जिस विषयों का, उसे अपनाया जा रहा है।
तो हमारा प्रहार ही हमारे समाज को, हमारे पद्धति को ले डूबा। आज हम चर्चा करते हैं सब छोड़ करके चंद्र ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, इसका प्रभाव कैसे है। जब सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का जब समावेश होता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। अब इस समय चंद्रमा से निकली हुई किरणें, जिसमें विटामिन B12 और विटामिन A की प्रचुर मात्रा होती है, जो शरीर को इम्यूनिटी पैदा करता है, शीतलता पैदा करता है और मस्तिष्क को ब्लड और वायु देने का कार्य करता है, जिसका विशेष महत्व होता है विटामिन B12, विटामिन E दोनों का ही। जब चंद्रमा से किरणें निकलती है और उस समय पृथ्वी से टकरा करके उसका रिफ्लेक्स होता है तो वह किरणें दूषित हो जाती है। इसीलिए चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के विशेष काल में जो वहां से किरणें निकलती हैं वह विषाक्त होती हैं, और विषाक्त किरणें खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए, कुछ धातुओं के लिए, कुछ बाजारों के लिए घातक होता है, उथल पुथल कर देता है, शरीर में रोग पैदा कर देता है। अब आती है किसमें, ग्रहों का और राशियों का प्रभाव कैसा है। तो सबसे पहले इस वर्ष का जो चंद्र ग्रहण मेष राशि का है और भरणी नक्षत्र में रहेगा। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार दिनांक 8 नवंबर 2022 को यह कांस्य खग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसका स्पर्श यानी प्रारंभ का समय 5:10 सायंकाल से प्रारंभ हो रहा है। ग्राह मध्यकाल जो होगा 5:44 होगा। मोक्ष काल जो होगा 18:19 होगा। इस बीच में किसी मंदिर में प्रवेश वर्जित है, मंदिर का कपाट खुलना वर्जित है, परंतु इस बीच में अपने घर में गीता का, रामायण का, अन्य जो आपके इष्ट देवता हैं उनका पूजन हम करेंगे, पाठ करेंगे और निरंतर भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे, जिससे कि इस समय उत्पन्न हो रहे किरणों का प्रभाव मेरे शरीर पर न हो, मेरे शरीर में सात्विकता बनी रहे। तीसरा विषय है, इस चंद्र ग्रहण में मेष राशि वालों को वात संबंधी पीड़ा होगी। वृक्ष वालों को अर्थ का हानि होगा, यानी धन हानि होगा। मिथुन वालों को व्यापार में लाभ होगा। कर्क वालों को पारिवारिक सुख मिलेगा। जो कुंवारे हैं उनके विवाह का योग बनेगा। सिंह राशि वालों को अपमान मिलेगा, मुकदमे होंगे, उनके ऊपर शत्रु का प्रहार होगा। कन्या राशि के जो जातक हैं वो यदि चंद्र ग्रहण काल में बाहर घूमते हैं तो उन्हें चर्म रोग व उदर के रोग का पीड़ा बढ़ेगा। तुला राशि वालों को स्त्री से आपसी परेशानी बढ़ेगी, स्त्री को उदर की पीड़ा बढ़ेगी, वह आपसी प्रेम में मनमुटाव होगा। वृश्चिक राशि वालों को पारिवारिक सुख व नजदीकी लोगों से संबंध मधुर होंगे। धनु राशि वालों को तनाव बढ़ेगा, पारिवारिक, आर्थिक, व्यवसायिक। वहीं मकर राशि वालों को व्यापारिक व नौकरी में लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों को नजदीकी मित्र लोगों से परेशानी बढ़ेगी, मनमुटाव बढ़ेगा। इस तरह सभी राशि वाले लोग इस चंद्र ग्रहण में लगभग बचें। केवल कर्क, केवल वृश्चिक व केवल मीन राशि वालों को छोड़कर बाकी सभी राशि के लोगों के लिए यह चंद्र ग्रहण नुकसानदायक है। जिनके घर में माँ, बहनें यदि 2 माह से ऊपर का गर्भ धारण किए हैं वो उस समय शयन न करें, उस समय स्थिर न बैठें, घर के अंदर घूमती रहें, वह हरि स्मरण करते रहें, भगवान विष्णु का या भगवान सीताराम जरूर कहते रहें। इससे उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, उनके अंदर सात्विकता आएगा और इन किरणों का दुष्प्रभाव उस गर्भ पे नहीं पड़ेगा। इस बीच में सनातन धर्म या हिंदू धर्म के लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं बनाना चाहिए,
या ऐसा है कि रोगी वृद्ध बालक हैं तो उनके लिए घी में तला हुआ सब्जी या भोजन बना के रखें, उसी का पान करें, अन्यथा वह भोजन विषाक्त हो जाता है और आपके आंतों में संक्रमण पैदा करता है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का बहुत ही बड़ा प्रभाव है। चंद्र ग्रहण में बचें और इस काल में हम भगवान का स्मरण करें। नमो राघवाय, नमस्कार।